Today we are going to discuss about the laboratory method. तो लेबॉर्ट्री मेथड जो है एक हाईली इंडिविजुअलाइज मेथड है इन टीचिंग ऑफ द साइंसेस और ये जो मेथड है दिस इज़ द स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड भी है. दिस मेथड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट एट देयर ओन पेस, ओन कमांड एंड ओन इंटरेस्ट इन द लेबॉर्ट्रीज. और ये लेबॉर्ट्री मेथड है, इट इज़ the responsibility of performing experiment is shifted from teacher to the students in this method, or each student is provided with the laboratory manual containing instruction and the teacher merely guide and supervise the students how to they work out. किस तरह से उनको वर्कआउट करना है. और लेबॉर्ट्री जो है इट बिकम्स अ प्लेस वेयर द टीचर एंड द टॉट दे सॉल्व द प्रॉब्लम बाय देमसेल्फ. और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि एक साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्योरेटिकली सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर नहीं हो सकते, तो एक्सपेरिमेंटेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है. तो इसके जैसे हमें बात की कि लेबॉर्ट्री मेथड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंसेज में. और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मंगल, ही एम्फसाइज्ड दैट दिस मेथड encourage students to derive the laws, the principles of the sciences themselves by performing the experiments. The students are given all necessary material and equipments in the laboratory along with proper instruction for carrying out their experiment with their own initiatives, efforts. Then they carry on the experiments and record observation and infer their own results. They learn by their own experiences, observations, testing, and verification. The teacher supervise their work and also guide them whenever it is needed. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेथड है हमारा, ये यूजुअली जो है इट इन्वॉल्व्स the carrying out experiments by either individual or in a small group of the students, and students are also able to find out qualitative or quantitative solution of their problems with the help of this laboratory method. अब नाउ इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी क्या स्टेप्स इसमें लेबॉर्ट्रीज में होते हैं. तो आप लोगों ने सभी ने ही एक्सपेरिमेंटेशन करी है, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं लैब्स में. तो सबसे पहला जो स्टेप्स है, सबसे पहले तो आ जाती है इसमें प्रेपरेशन फॉर द लेबॉर्ट्री वर्क. प्रेपरेशन इज़ मस्ट इफ़ वी जस्ट वांट टू कैरी आउट एनीथिंग सिस्टमैटिकली, वेल इन टाइम और सक्सेसफुली. तो प्रेपरेशन एंड प्लानिंग दे आर मस्ट ऑन द पार्ट ऑफ इट. तो इस तरह से सबसे पहले आ जाता है हमारा प्रेपरेशन की. अब यहाँ पे हम बात करें तो प्रेपरेशन में जैसे सबसे पहले तो लेबॉर्ट्री शुड बी थॉरली एंड स्किलफुली ऑर्गेनाइज्ड. और लेबॉर्ट्री जो है लेबॉर्ट्री पीरियड शुड बी कोरिलेटेड विद द क्लास वर्क. और स्टूडेंट्स जो है शुड नॉट बी डूइंग एक्सपेरिमेंट्स विच हैव नॉट बीन डिस्कस्ड इन द क्लास. तो क्लास में जो भी प्रिपरेशन इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. जो भी हमें परफॉर्म करना है उसका प्रोसीजर, उसकी ईच एंड एवरीथिंग इट शुड बी डिस्कस्ड prior to doing the experimentation in the classroom. और स्टूडेंट शुड टोल्ड beforehand about the setting up of the apparatus. किस तरह से apparatus जो है उनको सेट करने हैं, what type of the result, किस तरह से उनको क्या ऑब्जर्व करना है, क्या रिजल्ट रिकॉर्ड करना है, एंड द पर्टिकुलर टू बी टेकन केयर ऑफ, किस चीज़ की उनको ध्यान रखना है. ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें प्रेपरेशन में होगा. एंड द नेसेसरी डायरेक्शन to be taken from the textbook. There is a precaution whenever you are performing the experimentations, do's and don'ts ये जो है वो ध्यान में रखना ज़रूरी है, ये भी उनको इंटीमेटेड होने चाहिए. एंड bring a laboratory notebook for arranging the necessary equipments of the experiment and draw the neat diagrams and the table for the entry of the result. तो इस तरह से प्रेपरेशन है वर्क. ईच एंड एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर टू द स्टूडेंट्स बिफोर दे आर गोइंग टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स. तो उनकी नोटबुक, उनका प्रोसीजर, उनको क्या करना है ऑब्जर्व, और किस तरह से उनको एपरेटस और मटेरियल्स वगैरह को हैंडल करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन को दी जानी चाहिए. तो प्रेपरेशन के बाद नेक्स्ट क्या है ये दे दिया.
क्लासरूम में हमने उनको डायरेक्शन दे दी या लैब में भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, डिवीजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स। वी कैन परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द दैट availability of the resources, material or the strength of the students. Individualized experimentation can also be provided, और अगर हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है या हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो हम स्मॉलर ग्रुप्स में भी स्टूडेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवीज़न ऑफ एक्सपेरिमेंट्स अमंग द लर्नर्स, तो इसमें स्टूडेंट्स जो है they are divided into different their groups, and एक जो भी ग्रुप है वो एक समय में एक ही ग्रुप जो है एक्सपेरिमेंट कर सकता है, एंड द सेम ग्रुप विल बी doing another experiments in the next day. The another cycle of the experiments be done by the another group and so on. तो इस तरह से डिवीज़न है एक्सपेरिमेंट्स का कि जो भी स्टूडेंट्स हैं they are divided into the groups, and the people should do the experiment in pairs, and which is convenient since they are the beginners. तो पहला तो हमने डिस्कस किया कि पहला था प्रेपरेशन ऑफ फॉर द लेबोरेटरी वर्क। उसके साथ गाइडलाइंस जब हमने दे दी उसके बाद है कि स्टूडेंट्स दे आर डिवाइडेड इनटू द ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप्स दे आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑल्टरनेटिवली। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं सुपरविज़न की, हमने यहाँ पे आ जाता है ना डिवीज़न हो गया। डिवीज़न के बाद नाउ इट इज़ एग्जीक्यूटिंग पीरियड है, सुपरविज़न की बात कर रहे हैं, एंड दिस सुपरविज़न इज एक्सक्लूसिवली डन बाय द टीचर। और टीचर की सुपरविज़न में ही, उनकी प्रॉपर लीडरशिप और गाइडेंस में ही एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो होनी चाहिए, एंड टीचर मस्ट गो फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट गिविंग गाइडेंस एंड ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस। हर एक बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन देनी पड़ेगी टीचर को, और कि वो परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट ढंग से या नहीं कर रहे हैं। और उसके साथ साथ इलैबोरेट इंस्ट्रक्शंस नीडेड नॉट बी गिवन, और उसके साथ साथ टीचर शुड गिव ओनली द हिंट्स एंड दैट थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन जो है वो आस्क किए जा सकते हैं स्टूडेंट्स से, और द टीचर मस्ट give the personal attention to all the students, and teacher has to help each and every student in setting the apparatus or drawing up the inferences. तो ये सुपरविज़न है। जब आपने डिवाइड कर दिया तो देन क्या है, बच्चा जो भी गाइडलाइंस आपने दी है उसके अकॉर्डिंग ही परफॉर्म कर रहा है एक्सपेरिमेंट, कहीं कोई रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस तो नहीं हो रही है। तो ईच करेक्टिव शुड बी गिवन बाय द टीचर साइड वाइजली टू द ईच एंड एवरी वन बाय गिविंग द individualized attention to each and every learners whenever they are performing experimentation in the laboratories. सुपरविज़न हो गया, बच्चों ने अपना एक्सपेरिमेंटेशन करने हैं, तो देन उसके साथ क्या जाती है फोर्थ स्टेप, दैट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स। तो एवरी स्टूडेंट शुड हैव अ रिकॉर्ड बुक टू रिकॉर्ड द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो सभी के पास प्रैक्टिकल बुक होती ही है, प्रैक्टिकल फाइल होती ही है, नोटबुक। तो प्रैक्टिकल फाइल्स में दे हैव टू मेक ऑल दैट रिकॉर्ड्स व्हाट दे डिड in the laboratory during the experimentation, what type of the observation they did, and the records, result, calculation and each and everything should be recorded in a particular file. तो जिसमें आपको पता ही है किस तरह से आप रिकॉर्ड करते हो, दैट इज़ पर्पस, एम, एक्सपेरिमेंट का नेम, एम क्या था, और मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर दैट एक्सपेरिमेंटेशन के लिए क्या पर्टिकुलर अपरेटस और मटेरियल रिक्वायर्ड हुए। उसके साथ साथ प्रोसीजर, सिस्टमेटिकली क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हुए, किस तरह से परफॉर्म किया लर्नर ने पूरा प्रोसीजर, और उसके साथ साथ उसका पूरा जनरल कैलकुलेशंस वी कैन से, उसका रिज़ल्ट, ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे क्या रिज़ल्ट हुआ, इन्फ्लुएंसेस क्या मेड की, और एट द एंड क्या, दैट इज़ द कंक्लूजन। तो इस तरह से दीज आर द 4 स्टेप्स टू बी कंसिडर व्हाइल we are performing the experimentation, that is the preparation for the laboratory work. उसके साथ है division of the experiments among the students, और उसके साथ उसका supervision which is done by the teacher exclusively, and the record of the experiment to be maintained by the learners, students after their experimentation. तो उसके साथ नेक्स्ट आ जाती है इसके मेरिट्स। तो मेरिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मेथड क्या है, ये पहले ही डिस्कस कर लिया था हमने कि दिस इज़ चिल्ड्रन स्टूडेंट या पीपल सेंटर्ड मेथड है ये, and it gives more opportunity to the students to participate actively. तो actively participate करता है यहाँ पे हर एक learner, and it gives opportunity for developing the laboratory techniques and manipulative skills among the learners. और इसके साथ साथ it is based on the principle of learning by doing. हर एक बच्चा अपने आप करके सीख रहा है, अपनी own experimentation observation के बेसिस पे कुछ इन्फ्लुएंसेस को
ड्रॉ कर रहा है। तो इस तरह से ये एक बहुत अच्छा मेथड जो है हम इसको कह सकते हैं। और इसके साथ हम ये बात करें लेबॉर्ट्री मेथड की, तो ये लेबॉर्ट्री मेथड जो है बच्चे में साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक आउटलुक ये डेवलप करता है। और ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व होता है उसमें एक्सपेरिमेंटेशन में। और इसके साथ साथ ये हर एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड वेरीफाइंग द साइंटिफिक फैक्ट्स, लॉज एंड द प्रिंसिपल बाय देयर सेल्फ, बाय देम सेल्फ। और उसके साथ साथ ये बच्चे को कंक्रीट एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस भी प्रोवाइड करता है। और उसके साथ ये जो है बच्चे में एक गुड वर्चूज़ भी डेवलप करता है, जैसे लाइक ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, डिग्निटी फॉर द लेबर। एंड वो बच्चे में डेवलप करता है हैबिट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ भी डेवलप इस मेथड के जरिए होती है। तो इन शॉर्ट हमें कह सकते हैं कि ये मेथड जो है एक्सक्लूसिवली जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड है और उसमें हर एक तरह की कैपेबिलिटीज़ डेवलप करने की क्षमता इस मेथड में है। बट अपार्ट फ्रॉम द मेरिट्स देयर आर सर्टेन डिमेरिट्स टू। डिमेरिट्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला डिमेरिट तो है कि इट इज़ हाईली एक्सपेंसिव मेथड और लॉट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड करता है मेथड। और एंटायर सिलेबस हम इस मेथड के जरिए तो नहीं कंप्लीट करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें कह सकते हैं कि द डल स्टूडेंट्स आर ओपन टेम्प्टेड टू कॉपी डाउन द रिजल्ट ऑफ द ब्रिलियंट वन। तो कॉपी के जो चांसेस है इसमें है। और उसके साथ साथ टीचर्स का जो भी टाइम और एनर्जी है ये भी जो है थोड़ा सा ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है इफ़ एक्सपेरिमेंटेशन इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल बाय द स्टूडेंट्स। तो इस तरह से दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट द डिमेरिट्स। और इसके साथ हमें कह सकते हैं ये हम लोअर क्लासेस के लिए और सभी टॉपिक्स के लिए भी एक्सपेरिमेंट मेथड जो है वो रिक्वायर नहीं कर सकता है। एंड इट रिक्वायर द स्ट्रीनियस एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ टीचर एज वेल एज अ लर्नर्स टू। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डीमेरिट्स, जिसमें हमने डिस्कस किया कि ये जो मेथड एक्सपेंसिव मेथड है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग मेथड भी है, एंटायर सिलेबस कैन नॉट बी completed बाय दिस मेथड एंड इट रिक्वायर द स्टीनियस एफर्ट बाय द टीचर एज वेल एज द taught। और इट मे बी द एक्सपेंसिव एज वेल एज अ टाइम कंज्यूमिंग, बट अपार्ट फ्रॉम इट इट हैज़ सर्टन सो मैनी मेरिट्स हमने इसमें डिस्कस किए। तो इस तरह से टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द लेबॉर्ट्री मेथड। वी कैन से दैट इट द सोल है ये हमारे टीचिंग ऑफ साइंसेस का। साइंस कैन नॉट बी अज्यूम without experimentation. Experimentation is must. Practical experience, real life experiences should be provided to the learner, and which is only possible if we are adopting the laboratory method. So this is all about laboratory method.